गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोग के पास इस न्यूज़ को लेके हाजिर हूँ कि अभी जो है ना बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि वो 67,000 पदों पर जो है बहाली निकलेगी। ये पुलिस के 67,000 पदों पर बहाली निकल रही है। तो इसमें वैसे मेरे भाई बहन जो अग्निवीर की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, ये बहुत अच्छा अवसर है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सिपाही के लिए 10+2 का क्राइटेरिया रहेगा, 10+2 का क्राइटेरिया रहेगा सिपाही के लिए। और जो दरोगा का पद है, दरोगा का जो पद होगा उसके लिए ग्रेजुएट चाहिए होगा। मतलब इसके लिए क्या चाहिए होगा? ग्रेजुएट, यानी स्नातक की ज़रूरत पड़ेगी। किसके लिए? दरोगा के लिए। चालक सिपाही के लिए भी मुझे लगता है जो 10+2 और प्लस ड्राइविंग का क्राइटेरिया होगा, 10+2 और प्लस ड्राइविंग लाइसेंस उसके लिए चाहिए होगा। और एग्ज़ाम भी होगा, सिर्फ डीएल नहीं होना चाहिए, डीएल सिर्फ नहीं बनाया हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। ठीक है। तो जिन लोगों को गाड़ी चलाना आता है, जिन लोगों को गाड़ी चलाना आता है लेकिन किसी कारण से नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, तो भाई मैं सब लोगों को बोलता हूँ ये 2 साल के बाद फिर वापस से इतनी वैकेंसी आएगी, 2 से 3 साल में, 3 साल में, 4 साल में। सबको बोलता हूँ जिनको गाड़ी चलानी आती है पढ़ाई मत छोड़ो। मैं जो अपना जो ग्रामीण सेंटर है वहाँ पर इसलिए भी हूँ कि मैं कहता हूँ कि ओपन स्कूल के ज़रिए आप लोग पढ़ के खुद पास हो सकते हैं अपनी खुद की मेहनत से। यानी 10th करना हो ना, 10th करना हो तो ऐसे व्यक्ति, भाई इसमें क्या होता है कि इस सेक्शन में कि एग्ज़ाम में फर्स्ट करो, सेकंड करो या थर्ड करो, कोई मतलब तो होता नहीं है, पढ़ना सबको चाहिए। तो 10th जो है ना, 10th के लिए सोचना नहीं है। ओपन स्कूल से खुद की मेहनत पे मैं क्लासेस ले लूँगा, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हाइब्रिड मोड में क्लास लूँगा, सारा कंटेंट मैं फ्री में डाल दूँगा उसके ऊपर में। तो हिचकना नहीं चाहिए जो उस क्षेत्र के लोग हैं, खास करके जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। तो 10th का हो या 12th का हो, इसकी तैयारी कैसे की जाए और कैसे पास किया जाए, इसके लिए आप मेरे से आराम से मिलिए, कभी भी मिलिए। और ग्रेजुएट हो या पीजी हो, इसका भी जो इशू होगा ना तो उसको भी मैं हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। बस आपको ये करना है कि पढ़ाई के ऊपर में सही से फोकस करना है, ज़्यादा नहीं, 2 घंटा भी डेली दीजिएगा ना तो बहुत अच्छे सिकंदर हो जाइएगा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर है ना बहुत सारे पोस्ट हैं, टोटल 67,000 पद आए हैं। किसके? पुलिस की बहाली के। कितने पद? 67,000 पद। तो मेरी इच्छा रहेगी कि इसके ऊपर में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस में सब लोग को प्रोवाइड करूं। जो लोग ऑफलाइन में क्लासेस में करेंगे उनको एक फ़ायदा ये रहेगा कि उनको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, टेस्ट उनको मिल जाएगा एक रेगुलर बेसिस पे। ऑफलाइन में जिस तरह एग्ज़ाम होता है ना, उस तरह से उनका टेस्ट लिया जाएगा वीक में 2 टाइम्स। ये शुरू कर दिया है हमने, ठीक है। यानी कि ये होली ख़त्म होगी और उसके बाद हम लोग वीक में 2 बार टेस्ट शुरू कर देंगे। इसके अलावा वीक में 2 बार टेस्ट तो लेंगे ही लेंगे। इसके अलावा डाउट क्लियरेंस क्लासेस होगी, पूरी डाउट जो है वो क्लियर। तो ये है, एक ग्रुप बनाते हैं कितने की? टॉप 20, ठीक है। टॉप 20 के ग्रुप बनाते हैं ऑफलाइन कोर्स में। ऑनलाइन वाले भी कोई ग्रुप बनाना चाहे तो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पे ही उनका ग्रुप क्रिएट कर देंगे। जिसमें कि है ना ऑनलाइन का बड़ा दायरा है तो टॉप 100 भी हम लोग कर सकते हैं, जिसमें जितने लोग हैं सब सेलेक्ट हो जाएं, सब क्या हो जाएं? सेलेक्ट हो जाएं। और सारे लोग इस साल जो है ना 2023 में नौकरी में चले जाएं। देखिए ये वैकेंसी बहुत बड़ी होती है, 67,000 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। 20,937 पद दरोगा के पहले कभी नहीं आए। 20,937 पद बहुत होते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना बहुत सारे लोग जो कि पिछले बार दरोगा में आधा एक नंबर से, जैसे मेरे एक छात्र हैं जो 0.2 मार्क्स से फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आए थे। तो भाई कहाँ सोए हुए हो? मुझे उम्मीद है कि इस बार निकाल लोगे, निकाल लो, ठीक है। बहुत आसान है निकालना। और सिपाही के बहुत पद हैं तो ये सब तो अलग इशू है, ठीक है। और डायल 112 के भी 19,288 पद हैं। तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों इसके लिए 10+2 आएगा। और बाकी जो है दरोगा के लिए तो ग्रेजुएट होगा जो हम मांगते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, हो सकता है कि कभी भी ये बोल दे कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी अनिवार्य है। कभी भी इन फ्यूचर में बिहार में ये बोला जा सकता है कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी अनिवार्य है, किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी फील्ड में कोई भी हो।
तो उसको देखते हुए, इसके मद्देनज़र देखते हुए कि मैंने क्या किया है, जो ऑफ़लाइन कोर्सेज़ पे जो कंप्यूटर है उसकी बंदोबस्त की है, ताकि सबको जो है ना ADCA DCA वगैरह की सुविधा दी जा सके। ADCA DCA वगैरह सबकी सुविधा दी जा सके। जैसे कि अधिकांश लोग जानते हैं कि मास्टर डिग्री है मेरे पास और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने का भी 10 साल प्लस का अनुभव है। मास्टर डिग्री तो 2 है मेरे पास, दोनों टेक्निकल मास्टर डिग्री है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पढ़ाने का अनुभव भी है। 10 साल तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है, बाकी इंस्टीट्यूशंस में सॉफ्टवेयर फील्ड का मेरे पास बहुत अच्छा नॉलेज है इस सब में। तो ये देखिए कि सिर्फ पढ़ा के ही देना है इनको डिग्री, DCA और ADCA हो गया या कंप्यूटर की। तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे कि अभी सिविल कोर्ट का असिस्टेंट का पोस्ट आया, उसमें कंप्यूटर का जो है ना लगभग 6 महीने प्लस की जो सर्टिफिकेशन है, 6 महीने या 1 साल की, उसको कंपलसरी कर दिया। उससे पहले कलर का भी आया था, तो उसमें भी कंपलसरी कर दिया था कि कंप्यूटर सर्टिफिकेशन होना चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेशन होना ही नहीं चाहिए, वो आना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो टाइप करवा के देखेंगे बाज़ाब्ता अच्छे तरीके से कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जितने लोग हैं सबको मैं बोलूँगा कि मैं सबके साथ खड़ा हूँ, लगातार खड़ा हूँ। आपको क्या करना है कि ढंग से स्टडी करना है, अच्छे से जम के पढ़ना है, और जितने लोग सफल होंगे उतना जो है ना मेरा TRP बढ़ेगा। ठीक है, क्या मेरा TRP बढ़ेगा? जैसे कि जितनी आपकी सफलता मेरी सफलता, स्टूडेंट्स की सफलता मेरी सफलता है। जो छात्र एग्ज़ाम दे रहा होता है ना, उसके साथ मैं भी एग्ज़ाम दे रहा होता हूँ। जैसे अभी फ़िलहाल 70 से 75 या 80% के करीब फिजिक्स ऑनर्स में जो छात्रा लाई है हमारे यहाँ से, तो मुझे इतनी अच्छा लगा, मुझे इतना बढ़िया लगा कि मतलब शब्द नहीं थे मेरे पास कि चलो कितना अच्छा रहा कि फिजिक्स ऑनर्स में उसने अच्छा सिक्योर किया। अब उसको जॉब लग जाए ना, मतलब वो तो ऐसा महसूस होगा जैसे कि अलग ही एक डायमेंशन से। और जितने बच्चे सफल होते हैं ना, उतना जो है ना जगह का नाम होगा। जिस जगह पे हम लोग इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, मेरा नाम होगा। नाम की मुझे उतनी नहीं भूख है जितनी मुझे भूख है कि जितने बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, हर हाल में सिलेक्शन हो जाए। और उसके लिए क्या है कि सब लोगों को बोलूँगा, फिजिकली फिट रहने के लिए, फिजिकली फिट रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि साइकिल से आना, साइकिल से जाना, पैदल चलना। धूप बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, लेकिन इसकी फ़िक्र नहीं करनी है कि धूप लग जाएगा, गर्मी लग जाएगा। उस सब का हम लोग तरीका अपनाते हैं। देखो, मैं पिछले जो है ना 8 महीने से 8 महीने प्लस से लगातार एक्टिव हूँ ना। रोज़ आना जाना, हर मौसम में, बरसात में भीगते हुए जाना, ठंड में, एकदम कड़ाके की ठंड में, सब लोगों ने देखा है ना अपनी आंखों से। भाई लगातार रोज़ 30 किलोमीटर प्लस का सफ़र करता हूँ मैं, और लगातार हर मौसम में। जब मैं एकदम फिट हूँ इस एज में आके, यू आर सो यंग, तुम भी एकदम आराम से फिट रह सकते हो, बशर्ते उसका कुछ, जैसे कि धूप में निकलो, प्रकांड धूप में निकलो ना, भरी दोपहरी में, कुछ नहीं होगा, लू नहीं लगेगी। सिंपल है कि निकलने से पहले आराम से 1 गिलास पानी पीजिए, और इसके बाद जहाँ गंतव्य तक पहुँचिए वहाँ पर बैठने के बाद आराम से 1 गिलास पानी पीजिए। कभी भी जो जॉब रहेगी एकदम सुखद नहीं होगी। धूप में, गर्मी में, बरसात में, रात के 12 बजे, सुबह के 3 बजे, हर समय ड्यूटी करनी पड़ेगी, और उसी का तो आनंद है जीवन में। भाई ये जो शरीर है इसका तो कुछ बनता नहीं है, इस शरीर का होना तो खाकी है, कुछ तो बनता नहीं है इसका। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मोह नहीं रखना है कभी भी। बस ये है कि इसको स्वस्थ रखना है, मन को और तन को, लेकिन इससे मोह नहीं रखना है, क्योंकि होना तो खाकी है इसका। तो रहा एग्ज़ाम हर हाल में निकालना है, उस जर्नी में मैं हर हाल में साथ में हूँ। सब लोग एक साथ पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, पूरी जर्नी, हर चीज़ जो है लाइन बाय लाइन। कभी मोटिवेशन डाउन होगा, कभी मोटिवेशन बहुत हाई होगा, तो क्या है, बैलेंस करके रखना है। मन को क्या करना है, एकदम शांत रखना है। तो ये सारी तरीके मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। भाई होता है ना, एक मेंटर्स साथ में रहे हमेशा, तो यकीन रखो मैं हमेशा साथ में हूँ। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड रहेगा, दोनों मोड के जरिए हम लोग एक अच्छा सिस्टम तैयार करेंगे ना। पूरी तरह से ऑनलाइन अच्छा है
न पूरी तरह से ऑफलाइन अच्छा है। लेकिन अगर हम लोग सही कॉकटेल बना पाए तो इतना बढ़िया तैयारी होगा और सारे बच्चे जितने लोग लिंक में हैं वो इस बार निकल जाओ अच्छे तरीके से। सबके जाने का मुझे कोई दुख नहीं होगा, मुझे खुशी होगी जब सबको जॉब हो जाएगा। और पहले भी मैंने ये करिश्मा हमारी टीम के साथ कर दिखाया है, 300 बच्चों का एक बार प्लेसमेंट, वो भी बहुत अच्छी जगह पे। इसके अलावा सरकारी सेवा में प्लेसमेंट, जैसे हमने प्लेसमेंट से चलाया था तो बैंक्स में इतने बच्चे गए पूछो मत, मतलब बहुत अच्छे से। लेकिन वो इंजीनियरिंग कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों की मैथ और रीजनिंग ऑलरेडी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। वो तैयारी करके ना प्लेसमेंट के हिसाब से तैयार कर लेते हैं, फिर उनका हिसाब किताब भी अलग होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक ओपन चैलेंज एक्सेप्ट किया है और वो किया है कि यहाँ पे जो जिस स्ट्रीम का है उसी स्ट्रीम में उसको ट्रेंड करना। ग्रेजुएशन के मार्क्स को भूल जाओ, मुझे पता है कि ग्रेजुएशन के मार्क्स कैसे आते हैं, उस मार्क्स से हमें कोई लेना देना नहीं। 12th में कैसे मार्क्स आए उससे भी कोई लेना देना नहीं है, ये एग्ज़ाम से नहीं पूछ रहा है कि कैसे हो रहा होगा। अब ध्यान देना है सिर्फ क्या है कि जो सिलेबस है उसको कैसे उसको पूरी तरीके से तैयार किया जाए और प्रैक्टिस किया जाए। उसके प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोलूँगा कि वो जो प्रैक्टिस है ना, उस प्रैक्टिस के लिए सबको क्या चाहिए कि लगातार छोटे बच्चों को पढ़ाएं, लगातार ही उसका पूरा मौका दूंगा मैं बहुत अच्छे तरीके से। और उससे क्या होगा, मुझे दोहरा फ़ायदा होगा। एक तो छोटे बच्चे की प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ेगी और दूसरा क्या होगा कि सब लगातार है ना, कभी ये कुछ पूछ रहा है, कभी ये कुछ पूछ रहा है, कभी ये कुछ पूछ रहा है। वो दिमाग जितना दिमाग पे प्रेशर आएगा ना उतना दिमाग चलेगा एकदम प्रॉपर वे में और बहुत अच्छे से जॉब हो जाएगी। इसका अलग फ़ायदा है, व्यक्तित्व तो निखर जाता है। जो सबसे बेस्ट वे है कोई चीज़ सीखने का वो है टीचिंग, दूसरे को सिखाना। ठीक है, दूसरे को हम लोग जितना ही सिखाते हैं उतना ही खुद सीखते जाते हैं। जितना ही खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उसमें निखरते जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस हो, मैंने तो बहुत प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों को भी जिनको जॉब चाहिए उनकी भी पूरी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो। सेट बनाएं, सेट के अलावा जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनाएं और ये सब लगातार करते रहें। ठीक है, बाहर के स्टूडेंट्स को भी मैं चाहूँगा कि हमसे जुड़े, सप्ताह में 2 दिन टेस्ट लगाएं और इसके बाद का ईमानदारी से जुड़ें। ऐसा नहीं, और इस बार जो है ना सब बिना रजिस्ट्रेशन का एंट्री नहीं। होता क्या है कि एक टीचर और स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी जो है डेवलप होने में कम से कम जो है ना 14 डेज़ का टाइम लगता है। 14 डेज़ का है ना, कई बार लंबा टाइम भी लगता है, लेकिन 14 दिन का टाइम तो लग ही जाता है। तो क्या है कि पहले रजिस्ट्रेशन, फिर 14 दिन आना, फिर अच्छा लगे तो ही रहना, नहीं अच्छा लगे तो चले जाना। लेकिन जो लोग आ रहे हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, तो मैं सीधा बता दूं कि मैं सब कुछ करवाऊंगा, झाड़ू पोछा भी करवा लूं तो कुछ अनहोनी नहीं है। इसके अलावा डांटता फटकारता मैं अपने मन से हूं, इसको लेकर के बुरा नहीं मानना है कि हाँ ठीक है कि डांट दिया या फटकार दिया, आज कैसे बोल दिया। क्योंकि देखो बार बार नहीं बताऊंगा वो चीज़, आज ऑनलाइन है तो हो सकता है कि मैं भी बता दूं और हो सकता है मैं भूल भी जाऊं। लेकिन मैंने जितने स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग कॉलेज में बोला कि तेरे से कुछ नहीं हो सकता जीवन में, तू धब्बा है धब्बा, आज वो सब बहुत अच्छी जगह पर हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने उनको एकदम मन की गहराइयों से बोला, हाँ जुबान पे आया बोला उनको। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को बोला कि तेरा गर्दन उखाड़ दूंगा, मैं सर तोड़ दूंगा तुम्हारा, बोला भाई इसमें। और वो भी आराम से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है सर सॉरी सर गलती हो गई, और आज सब अच्छी जगह पर हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरा सलूक जो है ना सबके साथ बहुत अच्छा रहेगा, कोशिश करूँगा कि अच्छा सलूक रहे, लेकिन मेरा जो सलूक है ना कितना भी ख़राब सलूक रहे, जब जॉब लगेगी ना जिस दिन, उस दिन एकदम बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत अच्छा लगूँगा, मेरी जो बातें हैं वो बहुत अच्छी लगेगी, प्रिय लगेगी उस दिन। और इसके बाद जो बुरा लगेगा, जब ट्रेनिंग पे जाओगे तो ट्रेनर जब ट्रेनिंग देने के लिए जो अपना हिसाब किताब बैठाएगा ना तो बुरा लगेगा। जब पोस्टिंग हो जाएगी तो मालूम पड़ेगा कि अरे सर कितने अच्छे थे, तो फूल बरसाते थे जुबान से, हम ही उसको गालियाँ समझ रहे थे। तो ये सब चीज़ चलता रहेगा लाइफ का। लेकिन अभी जो समाज का ट्रेंड है कि सफल वही जिसको लग गई सरकारी नौकरी, तो अभी बिहार सरकार लेके आई है। ठीक है, बिहार सरकार लेके आई है, पेपर में भी छाप दिया है, तो देर से मेरी ये चीज़ चालू हो जाएगा। तो अभी क्या है, समय है, समय को आगे से पकड़ लो, टाइम मत वेस्ट करो, लगातार आ जाओ क्लास में और सीख लो। नहीं तो ऑनलाइन में भी मैं जो कंटेंट लेके आ रहा हूँ, जैसे फाउंडेशन बैच है बीपीएससी का जो चला रहा हूँ,
उससे भी काफ़ी सवाल सीधे सीधे तौर पे एग्ज़ाम में उठ कर के आएंगे और थोड़ी सी और भी डीप में हम लोग आएंगे और चीज़ों को बताते रहेंगे। तो अभी इतना ही रखते हैं। जो वैकेंसी आई है उस पर पूरा ध्यान देना है और वैकेंसी को अचीव कर लेना है।